हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे से देखा है। ठीक है, काफ़ी कुछ आप उसमें सीख चुके हैं। अब आज हम लोग ये जो लेक्चर को कवर कर रहे हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट होगा हमारा कि अगर हमको इररिड्यूसिबिलिटी चेकआउट करना है इन रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर, तो अगर कोएफिशिएंट सेट ऑफ इंटीजर्स से हैं, ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर में ही आपको चेकआउट करना है इररिड्यूसिबिलिटी को, तो आप कैसे चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए कुछ आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगा। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी नॉलेजेबल है। लास्टली कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं इसमें। आइजेंस्टीन्स क्राइटेरियन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जस्ट उसको एक बार रिकॉल भी करना है और उसका बेनिफिट दिखाना है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, देखो 1 to 1 कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रिमिटिव पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर जेड कैसे देख सकते हैं, गाउस लेम्मा कैसे सपोर्ट करेगा, आइंस्टीन्स क्राइटेरियन। ठीक है, एंड फाइनली इररिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो पी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा चेकआउट करने के लिए, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव पोलिनोमियल बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, पहले से भी आप जानते होंगे। सिंपली मान लो मेरे पास में कोई पोलिनोमियल है a0 a1 a2 x स्क्वायर an जेड का। ठीक है, जेड का कोई पोलिनोमियल है मेरे पास में इस तरह का, तो ये प्रिमिटिव होगा अगर इसके कोएफिशिएंट्स का जीसीडी क्या हो, 1 हो। बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट का जीसीडी आप निकालते हैं, सारे ही कोएफिशिएंट का लेना है एक साथ। ठीक है, अगर जीसीडी 1 आता है दैट मीन्स ये प्रिमिटिव है। ओके, बहुत सिंपल रहेगा। अभी एग्जांपल भी देखेंगे। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है इन टर्म ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट क्या होता है, तो कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये भी समझ लो। ठीक है, सो कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ जेड एक्स इज डिनोटेड एज एड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कॉन्ट एफ एक्स। ठीक है, और डिफाइन कैसे किया जाता है, तो कॉन्ट एफ का मतलब सिंपली क्या होता है, जीसीडी ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब सारे कोएफिशिएंट का आप जीसीडी निकालोगे, उसको हम लोग सिंपली इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, कॉन्ट एफ बोलेंगे। और अगर कॉन्ट एफ 1 है तो वो क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि अगर जीसीडी ऑफ कोएफिशिएंट 1 होता है तो वो प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल फास्ट ट्रैक से आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे रिमार्क है, इफ़ एनी ए आई, कोई भी अगर एक कोएफिशिएंट आपका अगर 1 हो जाता है, कोई भी एक कोएफिशिएंट अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जीसीडी आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक कोएफिशिएंट 1 होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो काउंट एफ है, यानी जो आपका जीसीडी है पोलिनोमियल्स का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा जी, वो आपका 1 आ जाएगा। तो तब वो आपका क्या होगा, सिंपली प्रिमिटिव होगा। तो प्रिमिटिव चेक करना काफ़ी इजी है। कोई भी एक कोएफिशिएंट अगर 1 है तो वो प्रिमिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, देन एफ एक्स इज कॉल्ड मोनिक पोलिनोमियल। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को बोला जाता है मोनिक। ये सब टर्म्स आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब टर्म्स पूछे जाते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मोनिक पोलिनोमियल वो होता है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी x का पावर n हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोएफिशिएंट है, अगर वो 1 हो जाता है तो वो मोनिक पोलिनोमियल होगा। और नो डाउट अगर कोई भी एक कोएफिशिएंट 1 हो गया तो वो प्रिमिटिव है। सो ऑल मोनिक पोलिनोमियल्स आर प्रिमिटिव। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्विकली एग्जांपल देख लो। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ प्रिमिटिव का। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया x4 + 3x स्क्वायर + 2x + 5, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जीसीडी क्या आ रहा है, तो जीसीडी यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है जी, तो x4 का 1 है। ठीक है, अच्छा x³ का टर्म नहीं है तो 0 लेंगे, x² का टर्म 3 है। ठीक है, x का टर्म 2 है और एक है आपका 5। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं जो इसमें हैं। ठीक है, तो नो डाउट इसका जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नो डाउट इसका जीसीडी 1 आ रहा है। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे 0 है, 0 का भाई 0 × 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 0 इज डिवाइड 1 डिवाइड्स, या बोलो कि एनी एलिमेंट डिवाइड 0। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट 0 को डिवाइड करता है तो हम 0 को 0 × 1 0 × 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 × 1 लिखेंगे तो नो डाउट जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो जीसीडी अगर 1 है इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पोलिनोमियल है ये क्या है जी, ये आपका प्रिमिटिव है। ठीक है, इट इज़ प्रिमिटिव, ये हमारा प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल आप देख लो, इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, x³ + 3x स्क्वायर + 2x + 5। अब देखो देखने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये मैंने सेम लिख दिया क्या, चलो यहाँ पे मैंने x³ लिया है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ क्या है, जीसीडी निकालने की जरूरत नहीं है। आपने कोई एक देख लिया कि जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी क्या है, यानी आपका ये प्रिमिटिव है, इस प्रिमिटिव। ठीक है, सिर्फ हमको सिंपली एक कोएफिशिएंट देखना है जिसका जो 1 हो। अगर कोई एक 1 है तभी प्रिमिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो हम लोग ले लेते हैं क्या, x5 या 2x5 + 3x स्क्वायर +
6x+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट ही 1 आ गया है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका प्रिमिटिव है, इसलिए कि कोई भी एक कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, यही आपका 1 है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि ये आपका मोनिक भी है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये 1 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मोनिक पोलिनोमियल भी है, क्या है, मोनिक है, ठीक है। और कोई भी मोनिक प्रिमिटिव होता है, ये भी आपका मोनिक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो मोनिक भी है ये सब, ओके। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो कैसा होगा, तो नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अगर हम नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल लें तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देख लो 2x² + 4x, ठीक है, +6, इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि GCD क्या आता है, तो GCD 2 4 6 का क्या आ जाएगा जी, नो डाउट 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका GCD क्या है, 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉन प्रिमिटिव पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको अब आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये तो एक हो गया। दूसरा अगर नॉन प्रिमिटिव देखेंगे, ठीक है, मान लो कहीं पे इस तरह से आपको दिया हुआ है 3x⁴ + 6x² + 9 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप GCD देखिएगा, तो GCD क्या आ जाएगा, तो एक तो आपका 3 है कोएफिशिएंट, x³ का टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 6 है, फिर आपका x का टर्म नहीं है तो 0 9, तो इन सब का GCD क्या आएगा, तो नो डाउट इसका GCD आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, क्योंकि 3 इसमें क्या है, कॉमन मल्टीपल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इसका, ठीक है। तो इसका GCD 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 को हम लोग 0 × 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको 1 नहीं आ रहा, तो हमारा क्या है, दीज आर द नॉन प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर क्या है जी, इसके बाद हमारा आता है गाउस लेम्मा। गाउस लेम्मा क्या कहता है, ठीक है। गाउस लेम्मा कहता है ना कि अगर अच्छा, इसका 2 वर्सन है गाउस लेम्मा का, एक कंटेंट वर्सन है, हम लोगों ने जो कंटेंट ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा उसके टर्म में, और दूसरा है इसका इरिड्यूसिबिलिटी वाला, ठीक है। तो पहले कंटेंट वाला वर्सन देख लो, क्या बोलता है कंटेंट वर्सन, ये बोलता है सिंपली कि काउंट ऑफ f × g, सिंपली क्या होता है, काउंट f × काउंट g के बराबर होता है। बिल्कुल जो है अंडरस्टूड सी बात है, मतलब 2 पोलिनोमियल का जो भी कोएफिशिएंट का GCD है उसको आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो उसके मल्टीप्लिकेशन के कोएफिशिएंट का GCD आएगा, यही कह रहा है ये, ठीक है। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो कंटेंट होता है ना पोलिनोमियल्स का, वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, सिंपली ये चीज़ है, ठीक है। तो इन पार्टिकुलर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इफ़ बोथ f एंड g आर प्रिमिटिव, अगर दोनों प्रिमिटिव है, यानी दोनों में अगर जो है कोएफिशिएंट्स का GCD 1 है, तो नो डाउट उसका जो प्रोडक्ट है f × g वो भी क्या होगा, वो भी आपका प्रिमिटिव होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको हेल्प करेगा, अगर आपको 2 अलग अलग 2 पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया है तो आप उसको अलग अलग चेकआउट करके अलग अलग आप इरिड्यूसिबिलिटी में उसको आप कंफर्म कर पाएंगे। इसको कैसे देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, अब गाउस लेम्मा का जो इरिड्यूसिबिलिटी वाला वर्जन है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर पोलिनोमियल हमारा प्रिमिटिव है, ठीक है, अगर जेड का कोई पोलिनोमियल प्रिमिटिव है तो ये क्या होगा, ये जेड में और क्यू में साइमल्टेनियसली इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। यानी अगर प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर प्रिमिटिव पोलिनोमियल है तो जहाँ आपको प्रिमिटिव देखा तो आपको क्या कर देना है, इसको आपको लिख देना है गुड न्यूज़, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। क्यों गुड न्यूज़ है, इसलिए कि अगर ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल है तो अब क्यू और जेड में इरिड्यूसिबिलिटी का जो बिहेवियर है वो साइमल्टेनियस होगा। अब देख रहे हैं डबल इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, जो पोलिनोमियल जेड में इरिड्यूसिबल होगा वो क्यू में भी होगा, जो क्यू में होगा वो जेड में भी होगा, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा फ़ायदा कैसे है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा है इंटीग्रल डोमेन, ये हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड है, ठीक है। यानी ये कहो कि ये जो है ना हम लोगों का क्या है, ये है हमारा हाई स्कूल अलजेब्रा, ये हमारा हाई स्कूल है, ठीक है। क्योंकि हाई स्कूल में हम लोग फील्ड को पढ़ते आए हैं, आसानी के साथ में फैक्टराइजेशन वगैरह करके ही हम लोग कंफर्म होते थे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन हमारा क्या है, ये हमारा हायर अलजेब्रा है, ये हमारा क्या हायर अलजेब्रा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो प्रिमिटिव पोलिनोमियल होगा ना वो दोनों को मिला देगा, ठीक है। प्रिमिटिव अगर पोलिनोमियल है तो क्या करेगा, वो दोनों को मिला देगा। सो इट इज़ गुड न्यूज़ कि अब आप हाई स्कूल वाला काम आसानी से आप हायर अलजेब्रा में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बात कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखो, हम लोग बात करें अगर 1 डिग्री पोलिनोमियल का, 1 डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। तो 1 डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है, हमको पता है कि जो भी 1 डिग्री पोलिनोमियल है वो क्या होता है, वो इरिड्यूसिबल होता है, इरिड्यूसिबल ओवर
फील्ड, ठीक है। कोई भी फील्ड में क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है, ठीक है। अगर फील्ड में इरिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जरूर इरिड्यूसिबल होगा किस में, ओवर सेट ऑफ रेशनल। चूँकि सेट ऑफ रेशनल क्या है हमारा, ये भी एक फील्ड है, ठीक है। और अगर ये प्रिमिटिव है, ठीक है, प्रिमिटिव का जैसे ही आपको फायदा होगा, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू आपने देखा, प्लस ये क्या है, प्लस आपका ये अगर प्रिमिटिव पोलिनोमियल है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल जाएगा कि ये इरिड्यूसिबल होगा किसमें, ओवर सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री पोलिनोमियल ना अगर आप प्रिमिटिव लेते हैं ना तो पक्का वो जेड में इरिड्यूसिबल होता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, ठीक है, आप एग्जांपल की बात करोगे तो जैसे देखो 2x + 1 ये 1 डिग्री पोलिनोमियल है जी, ठीक है, और प्रिमिटिव है, इस प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, ठीक है, और 1 डिग्री है, और क्या है, और आपका ये इरिड्यूसिबल है, ठीक है, एंड इज इरिड्यूसिबल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ये चूँकि फील्ड में तो इरिड्यूसिबल है ही ये, ठीक है, और चूँकि ये प्रिमिटिव है और आपको दिख रहा है कि अगर आप इसको अलग अलग स्प्लिट करोगे तो ये सिर्फ एक ही तरीका है स्प्लिट करने का। आप इसको देख सकते हैं, हम लोग इसको लास्ट क्लास में बात किए थे, ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका होगा, 1 × 2x + 1, ठीक है। और दोनों ही केस में चाहे आप सेट ऑफ रेशनल लीजिए या इंटीजर लीजिए, दोनों ही केस में 1 क्या है, हमारा यूनिट है, ठीक है। तो कोई एक यूनिट होना चाहिए, तो आइदर यहाँ पे कोई एक यूनिट है, सो ये क्या है आपका सेट ऑफ रेशनल में और सेट ऑफ इंटीजर दोनों में क्या है जी, इरिड्यूसिबल है, ठीक है। तो 1 डिग्री पोलिनोमियल चूँकि फील्ड में हमेशा इरिड्यूसिबल होता है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इरिड्यूसिबल हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर में भी। तो ये आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है, ये हमारा गुड न्यूज़ का फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आप अगर देखेंगे 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री या आप 3 डिग्री पोलिनोमियल में देखेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आप देखोगे कि कोई भी आप ले लो, ठीक है, जो कि सेट ऑफ रेशनल में आपका क्या हो, इरिड्यूसिबल हो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे आप देखिएगा 2x² + 1, इसको आप देखिए, ठीक है, तो ये क्या है जी, ये आपका इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, इसमें इरिड्यूसिबल है। अच्छा, और क्या है, और आपका ये प्रिमिटिव है, एंड प्रिमिटिव आपको दिख रहा है, ये प्रिमिटिव है, ठीक है। इसमें जीसीडी का, इसमें जो दोनों का कोएफिशिएंट है उसका जीसीडी 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अगर प्रिमिटिव होता है ना तो आपको ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देगा, और आप सीधा, चूँकि आप फील्ड में काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, चूँकि फील्ड जो है ना हमारे लिए कह सकते हो हाई स्कूल अलजेब्रा है। फील्ड सिंपली क्या बताता है, फील्ड बताता है कि कोई अगर रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है कि वो सिंपली फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन हो रहा है उसका, सिंपल फैक्टराइजेशन, ठीक है। और सिंपल फैक्टराइजेशन जो होता है ना, वो हम लोग पढ़ते आए क्लास 10th से कि वो 2 पोलिनोमियल्स में होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल में, ठीक है, ओके। तो अगर 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मान लो gx है और hx है, दोनों x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर इस तरह से अगर ये फैक्टर होता है तो हम लोग इसको 10th क्लास से बोलते आए हैं कि ये फैक्टराइजेशन है। यानी हाई स्कूल में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फैक्टराइजेशन कब होगा, जब दोनों आपको कह सकते हो कि फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलेंगे। तो अब वो जो फैक्टराइजेशन वाला रूल है वो आपका ये जेडक्स में भी लागू होगा अगर वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है। मतलब रिड्यूसिबल होगा तो फैक्टराइजेशन होगा, नहीं होगा फैक्टराइजेशन यानी वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो जो अब फील्ड में होगा वही अब जेडक्स के साथ भी होगा। तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है प्रिमिटिव पोलिनोमियल का, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस तो करते रहेंगे, तो ये सब आपको टर्म्स याद रखना है, फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिंदास ये सारे रिजल्ट्स आपको काम आने वाले हैं, ठीक है जी, क्लियर है। और ऐसे भी आप देखोगे बाय डेफिनेशन तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिमिटिव पोलिनोमियल अगर हम लोग ले रहे हैं तो नो डाउट वो जेडक्स में क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा अगर क्यू में है तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आइजेंटिन्स क्राइटेरियन का, ठीक है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आइजेंटिन क्राइटेरियन ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी ओवर जेडक्स, ओवर क्यू एक्स पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्चुअली जो है ना बहुत सारे बुक में आप देखिएगा तो ये डायरेक्टली जेडक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जेडक्स में है तो जो इसका क्राइटेरिया है ना, तो वो क्राइटेरिया जो है वो कह सकते हैं कि प्रिमिटिव पोलिनोमियल में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। 99% प्रिमिटिव पोलिनोमियल में होता है। तो प्रिमिटिव पोलिनोमियल में हो रहा है तो भाई चूँकि जेडक्स में है तो क्यूएक्स में भी होगा। तो मेनली कह सकते हो कि आइजेंटिन का जो क्राइटेरियन है ना वो जेडक्स के लिए है, ठीक है, लेकिन क्यूएक्स के लिए भी इसलिए बिंदास इस्तेमाल किया जाता है कि जो इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पोलिनोमियल होता है हमारा वो प्रिमिटिव हो जाता है, तो वो दोनों में काम करता है आसानी के साथ में, ठीक है। ओके, जैसे देखिए इसका हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, अभी भी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था जी। तो आइजेंटिन का क्राइटेरियन ये था कि अगर हमारे पास में कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स,
A0 प्लस A1x प्लस A2 इस तरीके से, ठीक है। और हमको कोई प्राइम P मिलता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम P सच दैट कि प्राइम हमारा क्या करता है, हमारा प्राइम जो है ऑल AI को डिवाइड करता है एक्सेप्ट द लीडिंग कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा I माइनस एन लिखा हुआ है फॉर ऑल I, ठीक है। तो ये सारे ही कोएफिशिएंट को प्राइम डिवाइड करेगा, मतलब A0 को करेगा, A1 को करेगा, A2 को करेगा, AN माइनस 1 तक को करेगा, लेकिन AN को नहीं करना चाहिए। सो I माइनस एन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। और इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे भी थे बहुत अच्छे से, इसलिए बहुत नया चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि P डज़ नॉट डिवाइड AN, ठीक है। ये लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, P डज़ नॉट डिवाइड AN, ठीक है। एंड P स्क्वायर डज़ नॉट डिवाइड A0, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको P स्क्वायर डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर ये तीन बातें पाई जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, fx इज इरिड्यूसिबल इन zx, ठीक है। ये zx में इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली ये qx में भी इरिड्यूसिबल होगा। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आइजेंटीन, आपको याद रखना है कि जो आइजेंटीन का क्राइटेरिया है, आइजेंटीन्स का क्राइटेरियन वो zx के लिए और qx के लिए साइमल्टेनियस लागू होता है, ठीक है, ओके। मतलब इसमें इरिड्यूसिबल है तो इसमें भी होगा, इसमें है तो इसमें भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको दिखाना है कि ये इरिड्यूसिबल है दोनों में, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल मोहब्बत से। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्लियरली एक प्राइम हमको चूज़ करना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 6 है, 2 है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हियर, ठीक है, कंसिडर एक प्राइम ले लेते हैं हम लोग, क्या, P इज इक्वल टू 2, P इक्वल टू 2 क्या है, एक प्राइम है, ठीक है। एंड अब आप देख रहे हो क्या है, 2 जो है डिवाइड करता है सारे ही कोएफिशिएंट को, ठीक है। 2 को डिवाइड करता है, 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, 2 जो है कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन 2 जो है ना वो लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सबसे बड़ा पावर का जो कोएफिशिएंट है वही लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, तो 1 को ये डिवाइड नहीं कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। एल्सो 2 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, 4, और 4 जो है ये कांस्टेंट टर्म 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो सारे ही क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है कि ऑल कोएफिशिएंट को P डिवाइड करता है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता, और P का स्क्वायर कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस बाय आइजेंस्टीन्स क्राइटेरियन, आइजेंस्टीन क्राइटेरियन क्या जी, ये जो हम लोगों का है, ठीक है, fx, ये जो भी पोलिनोमियल था हमारा, ये क्या होगा, ये आपका इरिड्यूसिबल होगा। इरिड्यूसिबल किसमें, ओवर z, ठीक है, एल्सो ओवर q, दोनों में ये इरिड्यूसिबल होने वाला है, ठीक है। यानी zx में भी इरिड्यूसिबल होगा और qx में भी ये इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, और इसका कुछ और भी एग्जांपल हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, आप आई होप आप लोगों ने देखा होगा, वो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। एक सिंपल सा चीज़ है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के अगर आते हैं क्वेश्चंस तो हम लोग उसको काफ़ी इजीली डील कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो P क्राइटेरियन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल केयरफुल होकर के देखिएगा, चूँकि बहुत यूज़ किया जाता है। इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो P क्राइटेरियन ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल आपने लिया है, ठीक है, और ये इरिड्यूसिबल है ओवर z, ठीक है, मतलब ये इरिड्यूसिबल होगा, डेफिनेशन है, ए पोलिनोमियल fx ऑफ zx इज इरिड्यूसिबल ओवर z इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम P। यहाँ पे आपको एक प्राइम P ऐसा लेना है, ठीक है, सच दैट कि आप डिफाइन करेंगे क्या, f बार x, ठीक है। पोलिनोमियल को यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कह सकते हो मॉडुलो P में। तो हम जो है fx हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल है, समझिएगा, fx हमारा जो है ये क्या है जी, ये हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल है, ठीक है, ओरिजिनल पोलिनोमियल। क्या कर रहे हैं, जो f बार x है ना, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल पोलिनोमियल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ मतलब छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो f बार x जो हमारा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा fx मॉडुलो P, मतलब जो भी आपका ओरिजिनल दिया हुआ है ना, नया मिलेगा f बार x, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा fx मॉड P, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल को आप देखो, अगर ये जो पोलिनोमियल है, अगर ये इरिड्यूसिबल है ओवर zp, ये जो नया पोलिनोमियल है f बार x, अगर ये इरिड्यूसिबल है ओवर zp, और दूसरा ये कि डिग्री ऑफ f बार अगर डिग्री ऑफ f के बराबर है, यानी कि डिग्री अगर पोलिनोमियल का चेंज नहीं किया, ठीक है, और जो नया आपका रिड्यूस पोलिनोमियल मिला है, ठीक है, अगर वो क्या है, इरिड्यूसिबल है ओवर zp, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जो हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल था वो भी क्या होगा, वो भी इरिड्यूसिबल होगा ओवर z, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे स्टेप है, उसको हम लोग अभी एग्जांपल से देखेंगे कि आपको जो भी ओरिजिनल पोलिनोमियल दिया है उसको आप मॉडुलो P में रिड्यूस कीजिए, और जो नया पोलिनोमियल मिलता है अगर उसका डिग्री सेम है और वो भी इरिड्यूसिबल है zp में,
तो हमारा जो ओरिजिनल पोलिनोमियल है वो भी इरेड्यूसिबल होगा। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। बस आप यहाँ पे क्विक एग्जांपल देखो, इसको देखिए, ये जो है ना डेफिनेटली क्या है, इरेड्यूसिबल है ओवर जेड एंड क्यू में। कैसे भाई? तो अच्छा, अब यहाँ पे आप पहले ये देखिए कि हमारे पास में एक आइजेंटीन क्राइटेरियन है, क्या वो हिट कर रहा है? तो आप कोई प्राइम ऐसा चूज़ कीजिए, ठीक है, जो क्या करता हो, सबको डिवाइड करता हो, ठीक है, एक्सेप्ट द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो वैसा हमको कुछ मिलेगा नहीं। 2 को भी लेंगे तो 3 9 को नहीं, 3 को लेंगे तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे हमारा जो आइजेंटीन्स क्राइटेरियन है, ठीक है, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, क्राइटेरियन, ठीक है, डज नॉट वर्क्स, ये आपका वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्क नहीं कर रहा है तो हमको यहाँ पे कुछ और चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं कैसे, ठीक है, बाई इरेड्यूसिबिलिटी मॉड पी, इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, मॉडलू पी पे काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक प्राइम चूज़ करेंगे, ठीक है, और हम लोग एफ बार एक्स लेंगे। तो अच्छा, ध्यान ये दीजिएगा कि आपको कौन सा प्राइम चूज़ करना है। आप देखो यहाँ पे आप p = 3 मत ले लेना, p = 3 जैसे ही लोगे तो 3 जो है ना 21 को 0 कर देगा, क्योंकि मॉडलू 3 में 21 0 होता है। तो आपका ये जो x³ ये आपका 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, आप देख रहे हो ना, इसका क्या है, इसका डिग्री 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो हमको डिग्री बचाना है, जैसा हम जो पढ़े थे ना कि डिग्री दोनों का सेम रहना चाहिए। तो नया पोलिनोमियल के लिए आप p3 मत लीजिएगा, हाँ p2 को लेके देख लीजिए, p2 से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, आपका जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है वो बचा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं, क्या चूज़ p = 2, ठीक है। नाउ लेट, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, एफ बार एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मॉडलू पी, मॉडलू 2, क्योंकि 2 चूज़ की है तो 2 में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हम लोगों का है 21x³ - 3x² + 2x + 9, ठीक है, मॉडलू पी ये है, ओके। मॉडलू 2 यहाँ पे काम करना है ना, 2 में काम कीजिए, 2 में काम करेंगे तो 21 को रिड्यूस कर देंगे मॉडलू 2 में, तो आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा, x³, ठीक है, -3 आपका 1 हो जाएगा, x², 2 आपका 0 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारा मॉडलू 2 में एक सिंपल सा पोलिनोमियल आ गया, x³ - x² + 1, ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा, तो x³ - x² + 1 एक आपको सिंपल सा पोलिनोमियल मिला है। और यहाँ पे जो आप डिग्री है, अब देखोगे तो डिग्री ऑफ एफ बार क्या है, आपका डिग्री ऑफ एफ के बराबर है, जो कि क्या था, 3 था। तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल था, वो भी बचा हुआ है, ठीक है, इसका भी डिग्री 3 है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली ये चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, p = 2 लिए हैं, ठीक है, कि क्या हमारा ये जो नया पोलिनोमियल एफ बार एक्स है, क्या ये इरेड्यूसिबल है ओवर जेड पी। तो जेड 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, नाउ चेक रिड्यूसिबिलिटी ऑफ एफ बार एक्स, ठीक है, ओवर जेड पी। तो यहाँ पे हमको जेड 2 में चेक करना है, चूँकि हम लोग पी को 2 लिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, चूँकि ये जो है ना हम लोग का पहले तो गुड न्यूज़ है, ये भी आप समझिए, ठीक है। ये क्या है जी, 3 डिग्री पोलिनोमियल क्या है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। क्यों गुड न्यूज़ है? तो आप जानते हो कि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में क्या होता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसके केस में ये होता है कि अगर रूट्स मिलेगा तो वो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है, रिड्यूसिबल होगा तो रूट्स मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, रूट्स मिल गया मतलब वो पक्का रिड्यूसिबल है, या रिड्यूसिबल है तो उसका रूट्स मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री हमारा गुड न्यूज़ कहलाता है। तो यहाँ पे हम गुड न्यूज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 3 डिग्री है, ठीक है। तो हम सिंपली ये देखेंगे कि क्या Z2 का रूट इसमें एग्जिस्ट करता है। तो Z2 के पास में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है 0, एक एलिमेंट है 1, ठीक है। तो आप रख करके देख लीजिए। तो आप रखिए एफ बार 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो 1 आएगा, ठीक है। फिर आप रखिए एफ बार 1 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 1 - 1 + 1, तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमको 0 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स रूट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या जी, हियर क्या एफ बार एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z2। तो Z2 का कोई रूट इसमें नहीं है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे कि एफ बार एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है, इज इरेड्यूसिबल ओवर Z2। ये सब हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, इसलिए नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये इरेड्यूसिबल हो गया और डिग्री भी सेम है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कंडीशन कि अगर डिग्री सेम रहे और वो Z2 में इरेड्यूसिबल है, तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल है वो क्या होगा, वो भी आपका इरेड्यूसिबल होगा, किसमें, ओवर सेट ऑफ इंटीजर ZX में, ठीक है, ओके। ZX में हो गया। अब आप देखिए कि ZX में आपका हो रहा है और हमारा जो पोलिनोमियल है वो प्रिमिटिव भी है, ठीक है। एल्सो जो हमारा पोलिनोमियल था fx, वो क्या है, आपका प्रिमिटिव है, ठीक है,
प्रीमिटिव आप देख पा रहे हो ना, आपको जो कोएफिशिएंट का जीसीडी है वो 1 मिलेगा, ठीक है। बिकॉज लिख देता हूँ मैं, बिकॉज अगर आप कंटेंट निकालेंगे, कंटेंट ऑफ एफ, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये 1 मिलेगा, जीसीडी आपका 1 मिल रहा है, तो ये प्रीमिटिव है। तो अगर ये प्रीमिटिव है और जेड में इरिड्यूसिबल है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको ना ये जो मॉडुलो पी वाला जो इरिड्यूसिबिलिटी का क्राइटेरियन है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको जेड में चूज़ करना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ में जेड में होगा, और वो प्रीमिटिव है तो वो क्यू में भी हो जाएगा, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आइजेंटीन का क्राइटेरिया आप पहले भी देखे थे, आज भी देख लिए। मॉडुलो पी का क्राइटेरिया ये आपको याद रखना है, और प्रीमिटिव पोलिनोमियल आपको देख लेना है, अगर मिलता है ना तो आपको उस पर अच्छे से फोकस करना है। ये सब हमारे लिए गुड न्यूज़ है, प्रीमिटिव पोलिनोमियल का मिलना या 2 डिग्री 3 डिग्री पे काम करना, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो भाई जैसा जैसा फिर क्वेश्चन होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही, बट आपको अभी मैं जो टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ ये आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है, ठीक है। लास्टली देखो हम इसको एक सीरियल ऑर्डर में डाल भी देंगे, एक आपको शॉर्ट समरी दे देंगे सारे इरिड्यूसिबिलिटी का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो 1 to 1 आपको सारा लेक्चर मेरा देखना है, क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिले उसको करना है, नहीं मिलता आप मेरे को कमेंट कीजिए। और डेफिनेटली मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत है तब भी कमेंट कीजिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, ठीक है। 1 to 1 सारा पढ़ते रहेंगे, अच्छे से सारा कंटेंट करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी कीजिएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।